Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learnings. So friends, अभी हम लोग एक एडजस्टमेंट देखेंगे. इनफैक्ट दो एडजस्टमेंट मैं एक साथ में बताने जा रहा हूँ आपको. क्या है वो एडजस्टमेंट? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड. ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल ये दोनों डिसऑनर हो जाता है. तो इसका किस तरीके से हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं. तो अब जब भी बिल्स रिसीवेबल बताया गया रहेगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर दिया गया रहेगा आपके एडजस्टमेंट में, तो आपको क्या करना है? तो बिल्स रिसीवेबल जब भी दिया रहेगा तो हमको उसको किसके साथ में कनेक्ट करना है? डेटर्स के साथ में. ठीक है, तो अब बात को समझो. अब देखो, जो आपने क्रेडिट में सेल किया है तो उसके वजह से क्या आया है? डेटर्स आया है. अब डेटर्स को पैसा देना बाकी होता है. ठीक है, तो वो क्या करता है कि बिल को साइन कर देता है, बोलता है कि मैं इतने इतने महीने के बाद में वो पैसे लौटा दूंगा. ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो डेटर्स वहाँ से कम हो गया और वो जो अमाउंट था वो कहाँ चला गया? बिल्स रिसीवेबल के अंदर. ठीक है, बट ड्यू डेट के टाइम पे वो बिल पे नहीं कर पाया, तो अब वो डिसऑनर हो गया. तो क्या आएगा? वो बिल्स रिसीवेबल में से कम हो जाएगा और वापिस से हमारा कहाँ पे एड ऑन हो जाएगा? डेटर्स में. तो हम लोगों को क्या समझा यहाँ पे? तो बिल्स रिसीवेबल में से हमको कम करना है और ऐड किधर करना है? डेटर्स के अंदर. तो फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट देखिए आप. ऐड टू डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तब, बराबर. और लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड, दोनों भी असेट साइड में ही करना है हम लोगों को. ठीक है, ऐड करेंगे हम लोग पहले तो डेटर्स के अंदर और लेस करूंगा मैं बिल्स रिसीवेबल. दोनों ही कहाँ पे आते हैं? हमारे बैलेंस शीट असेट साइड में. यही सेम कहानी हमारी किसके साथ में रहती है? बिल्स पेएबल डिसऑनर. बिल्स पेएबल हमारा काय के साथ में रिलेट करना है हम लोगों को? क्रेडिटर के साथ में. अब क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम लोगों ने क्या किया है? उधारी में बिल्स को परचेस किया है. उधारी में हम लोगों ने गुड्स को परचेस किया, बिल्स को नहीं, गुड्स को परचेस किया है. ठीक है, तो उन्होंने वो क्या है? हमारे क्रेडिटर्स है. हमने क्या किया? बिल्स पेएबल को साइन किया. तो वो जो क्रेडिटर्स था, हमको इतना पैसा देना बाकी था, वो तो अभी भी देना बाकी है. बट क्या हो रहा है कि वो बिल हम लोगों ने साइन कर दिया है, तो वो अमाउंट वहां से निकल के कहाँ पे एड ऑन हो गया है? बिल्स पेएबल में. बट जब ये ड्यू डेट के टाइम पे हम लोग अब वो बिल पे नहीं कर पाते हैं. क्या नहीं कर पाते हैं? बिल्स को पे नहीं कर पाते हैं. तो क्या होता है कि वो बिल में से हम लोगों को लेस करना होगा और ऐड किधर हो जाएगा? वो क्रेडिटर्स में. तो हमारा इफेक्ट क्या होएगा फ्रेंड्स? बोर्ड पे फोकस कीजिए. लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड. ठीक है, लेस करेंगे हम लोग बिल्स पेएबल में से और ऐड कहाँ करूंगा मैं? ये क्रेडिटर में. ऐड टू क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड. दोनों भी हम लोगों का लायबिलिटीज साइड में रहेगा. जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों ही असेट में रहते हैं, बट एक में ऐड होता है, एक में लेस होता है. वैसे ही लायबिलिटीज में एक में ऐड होएगा, एक में लेस होएगा. ठीक है, तो फोकस ऑन बोर्ड. हम लोग एक हरदम की तरह एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे. यहाँ पे मुझे एक ट्रायल बैलेंस दिया है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल दिया है, वहाँ पे डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है. अब एडजस्टमेंट क्या है पहला वो देखते हैं. बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 डिसऑनर्ड. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 डिसऑनर्ड है. बिल्स रिसीवेबल हमारा डिसऑनर है, तो क्या करूंगा मैं? बिल्स रिसीवेबल हमारा कम हो रहा है तो मैं 5,000 से माइनस कर दूंगा, और मेरा डेटर्स वापस से इंक्रीज हो रहा है तो मैं डेटर्स में क्या कर दूंगा? उसको ऐड कर दूंगा. तो सिंपल है, हम लोग इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई काम नहीं है. हमको जो भी करना है सब कुछ हम बैलेंस शीट में करेंगे. ठीक है, तो फ्रेंड्स फोकस ऑन बोर्ड. तो क्या है यहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल. क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल कितना रुपीस है हम लोगों का? तो ये हम लोगों के किधर दिखेगा? हमारे ट्रायल बैलेंस में. कितना अमाउंट है वो? 70,000. इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है? ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है, बराबर. तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको लेस करूंगा मैं यहाँ पे, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? डिसऑनर्ड. ठीक है, डिसऑनर्ड कितने रुपए का हो रहा है हम लोगों का? 5,000 का. तो मैं ये 5,000 यहाँ से माइनस कर दिया और मेरा कितना आ गया यहाँ पे? 65,000. ठीक है, और मेरा डेटर्स अभी क्या हो रहा है? वापस से इंक्रीज हो जा रहा है. क्या हो रहा है? मेरा डेटर्स फिर से इंक्रीज हो जा रहा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं डेटर्स में लिख दूंगा. डेटर्स हमारा पहले कितना था?
95,000 था, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में से हम लोगों ने देख के लिखा है ये 95,000। और ऐड में यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, और कितना रुपीस हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 5,000, तो हम लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 लाख। हमारा डेटर्स अब फिर से कितना बन चुका है, 5,000 बढ़ा के 1 लाख रुपीस का। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया। कौन सा, बिल्स रिसीवेबल वाला। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में से लेस करना है और डेटर्स में ऐड करना है। सेम वे हम लोग किसका करेंगे अभी, बिल्स पेएबल डिसऑनर का भी एडजस्टमेंट यहाँ पे सेम वे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, बिल्स पेएबल में से लेस करूंगा मैं और क्रेडिटर्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। बस इफेक्ट किस तरीके से करना है वो मैं आपको शो करता हूं। तो मैं अभी पहले क्या लिखता हूं, यहाँ पे बिल्स पेएबल लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बिल्स पेएबल। कितना रुपीस है हम लोगों का बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में से दिखेगा कितना रुपीस है, वो 80,000, बराबर। मेरा बिल्स पेएबल डिसऑनर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर दूंगा मैं और क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिसऑनर्ड। और कितना रुपीस का हम लोगों का डिसऑनर हो रहा है, तो ये है हम लोगों का 10,000। कितना रुपीस है दोस्तों, 10,000। तो यहाँ पे मैंने ये 10,000 से माइनस किया तो हम लोगों का ये कितना आ गया है दोस्तों, 70,000 आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड इफेक्ट हमारा क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिटर्स क्या है हम लोगों का, क्रेडिटर्स के अंदर हम लोगों को इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्रेडिटर्स। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्रेडिटर्स। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, ऐड। तो ऐड बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। तो क्रेडिटर्स कितना है फ्रेंड्स हम लोगों का, 1,05,000। 1,05,000, ठीक है। तो अब ये 1,05,000 में मैं क्या करूंगा, बिल्स पेएबल को ऐड करूंगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों का, 1,15,000। कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 1,15,000। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम लोगों का ये एडजस्टमेंट सॉल्व करके हो गया है। मैंने एडजस्टमेंट आपको समझा दिया है, बराबर। क्या है हम लोगों का एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल जब भी हम लोगों का डिसऑनर होता है, क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल जब भी डिसऑनर होता है तो हम लोगों को एक चीज याद रखना है, डेटर्स, बराबर। तो एड टू डेटर्स लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स पेएबल डिसऑनर होएगा तो क्या करेंगे हम लोग, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल एड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। बस ये सिंपल सा एडजस्टमेंट था, सिंपल सा इसका इफेक्ट था। मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके भी बता दिया यहाँ पे। So I hope that you have understand the adjustment of bills payable and bills receivable dishonor very well. So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.